वृक्ष कावड़ यात्रा और कचरा मुक्त भविष्य चेतना रथ के माध्यम से झांसी ने दिया आस्था, पर्यावरण और सामाजिक चेतना का त्रिवेणी संदेश। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को दिया साकार रूप। जीरो वेस्ट आयोजन बना उदाहरण। धार्मिक परंपरा से जोड़कर जन जन में जगाई प्रकृति रक्षा की जिम्मेदारी। प्लास्टिक असुर और धुआंसुर के प्रतीक पात्रों ने दिया कचरा और प्रदूषण के विरुद्ध सशक्त संदेश। आज जल जंगल जमीन संरक्षित करने के उद्देश्य से झांसी की पावन धरती एक नई क्रांति की साक्षी बनी, जहां श्रद्धा और पर्यावरण का ऐसा अद्भुत मिलन देखने को मिला जो आज के दौर में विरल है। सड़कें केवल यातायात की राह नहीं थी, वे बन गई थी सामाजिक चेतना की धड़कन। न हाथों में गंगा जल था, न सर पर कलश। इस बार श्रद्धालुओं की कावड़ में सज रहे थे जीवनदायिनी पौधे, हरियाली के प्रतीक और भविष्य की सांसों के रक्षक। यह था दृश्य उस ऐतिहासिक वृक्ष कावड़ यात्रा और कचरा मुक्त भविष्य चेतना रथ का, जिसका आयोजन जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। और यात्रा का उद्देश्य था कचरा मुक्त भविष्य, स्वच्छ पर्यावरण और जन सहभागिता से प्रकृति की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा। धार्मिक स्वरूप और सामाजिक उत्तरदायित्व का यह संगम न केवल लोगों के मन को छू गया, बल्कि उनकी सोच में भी हरित परिवर्तन का बीज बो गया। ये यात्रा केवल एक शोभा यात्रा नहीं थी, ये समाज की सोच में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास है। हमने आस्था को माध्यम बनाया, लेकिन उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, ये एक हरित आंदोलन का बीजारोपण है। पर्यावरण संरक्षण केवल भाषणों का अभियानों से नहीं होगा, जब तक हम इसे अपने जीवन, अपनी परंपराओं और अपनी भावनाओं से नहीं जोड़ेंगे। किस तरह का आयोजन था, क्या उद्देश्य है? देखिए, जल जंगल और जमीन को संरक्षित करने के उद्देश्य से आज हमने वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली। कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज हमने एक जन चेतना रथ का आयोजन किया। और उस जन चेतना रथ के माध्यम से हम लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे थे कि पॉलीथिन, प्लास्टिक का यूज मत करो। ये प्लास्टिक के राक्षस हमारे साथ रहे, उनकी भयावहता लोगों को दर्शा रही थी। ये प्लास्टिक के राक्षस है, प्रकृति पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारी जलदेवी हमारे साथ चल रही थी। नदियों में गंदा जो जल जाता है, वो कूड़ा करकट आप लोग फेंक रहे, उसको रोकने के लिए जलदेवी गुहार लगा रही थी। ये वनदेवी हमारे साथ थी कि वनों को मत काटो। हमारे साथ बहुत सारे वन्य जीव थे, कोई गिद्ध बना था, कोई कौवा बना था, कोई चिड़िया बना था। तो बता रहे थे कि यदि आपने जंगलों को नष्ट कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। जल जंगल और जमीन को आप लोग संरक्षित कर दिए। जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वावधान में पिछले 15 वर्षों से हम लोग कचरा प्रबंधन और अन्य पर्यावरण के विषयों को लेकर जन चेतना का अभियान चला रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने एक ये अनूठी यात्रा निकाली। तो बता दूं, ये धुआंराज हम लोगों के साथ चल रहा था, जो धुआं निकाल के बता रहा था कि पॉल्यूशन मत करिए। ये राक्षस देखिए कितनी भयावह स्थिति में है। प्लास्टिक ये बता का उपयोग न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि उन वन्य जीवों के लिए भी, गाय माता के लिए भी नुकसानदायक है। और वो जीव जंतु हमारे साथ चल रहे थे। ये अनूठी हम लोगों ने जिला जन कल्याण महासमिति के तत्वावधान में आज वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली और कचरा मुक्त भविष्य की परिकल्पना को लेकर हमने जन चेतना रथ निकाला। कहाँ से निकाली और कहाँ पर इसका? ये वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरा, उनका जो किला है, वहाँ के पार्क से हमने निकाली। और झांसी का सबसे जो धार्मिक स्थल है, भगवान श्री सिद्धेश्वर का जो स्थान है, वो सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर हमने समापन यहाँ किया। ये इतनी तरह की यात्राएं निकाली, इतने राज्य वन देवी जल देवी चल रही है, इस मामले में आप प्रशासन से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? अब देखिए, प्रशासन, सरकार सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो अपनी तरह से रोकती है, शासन प्रशासन भी अपनी तरह से रोकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम पॉलीथिन का उपयोग ना करें, कपड़े का थैला ले जाएं। हम यदि बहुत आवश्यकता पड़ गई और एक वृक्ष काटना पड़ रहा तो हम ये सोचें कि हमें 10 पेड़ लगाना है, तो पर्यावरण का संरक्षण तभी होगा। हम प्रायः पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उन पेड़ों को संरक्षित करने का काम नहीं करते। बहुत पाप है, मैं बता दूं आपको। इस तरह से भी आप बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ देंगे तो कितना पाप लगेगा। उसी तरह भी आपने एक पौधारोपण करके उसको संरक्षित नहीं किया तो उसका भी आपको निश्चित तौर पर बहुत पाप लगेगा। ये जन जागरूकता हम लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि पौधारोपण करिए और उन पौधों को बहुत सुंदर पेड़ बनाइए और ऑक्सीजन पाइए।